द्विविद नामक एक महाबलशाली वानर हुआ जो कि दैत्यराज नरकासुर का परम मित्र था। दोस्तों, भगवान श्री कृष्णा ने देवराज इंद्र के कहने से नरकासुर का वध तो कर ही दिया था, जिसके कारण वह वानर सभी देवी देवताओं को अपना दुश्मन मान बैठा और पृथ्वी लोक पर उत्पत्ति मचाने लगा। और तब से वह बलशाली वानर अज्ञान मोहित होकर यज्ञों का विध्वंस करने लगा और साधु मर्यादा को मिटाने तथा सभी वन्य जीवों को मारने लगा। वह जंगलों तथा गांव के गांवों को जलाने लगा। कभी पर्वत गांव पर गिरा देता तो कभी पहाड़ की चट्टानों को उखाड़कर समुद्र डाल देता। उसी समय यदुश्रेष्ठ बलभद्र जी अपनी पत्नी रेवती और अन्य सुंदर स्त्रियों के साथ मंदरांचल पर्वत पर घूमने के उद्देश्य से पहुंचे और यदुश्रेष्ठ बलभद्र जी कुबेर के सामान रैवतक पर विचरण कर रहे थे कि तभी अचानक घूमते घूमते द्विविद वानर वहां आ पहुंचा और बलराम जी का हल और मूसल लेकर बलराम जी की नकल करने लगा और स्त्रियों को देखकर दुरात्मा वानर हंसने लगा तथा मदिरा के सारे मटके भी फोड़ डाले। यह देखकर बलराम जी उसे अज्ञानी वानर समझकर धमकाया और वहां से दूर जाने के लिए कहा, लेकिन ढीठ वानर किलकारी मारकर हंसने लगा। बलदेव जी के बार बार कहने पर भी जब वानर वहां से नहीं गया तो मुस्कुराते हुए बलराम जी ने अपना मूसल उठा लिया और तभी वानर ने एक भरी चट्टान उठाई और बलराम जी के ऊपर फेंक दी। लेकिन बलराम जी ने मूसल से चट्टान के हजारों टुकड़े कर दिए। इसके बाद दोनों में युद्ध छिड़ गया। दोनों योद्धा एक दूसरे पर अपने पैतरे आजमाने लगे। बलराम जी ने उस वानर पर अपने मूसल से प्रहार किया, लेकिन वानर तो वानर ही है। वह गुलाटी मारकर बचा गया और उस वानर ने बलराम जो को जोर का एक घूंसा मारा, जिससे क्रोधित बलराम जी ने पलटवार करते हुए द्विविद वानर के सिर पर प्रहार किया। बलराम जी प्रहार वह वानर सहन न कर सका और खून की उल्टियां करता हुआ निर्जीव होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। लेकिन वह विशाल वानर जब गिरा तो उस पर्वत के शिखर के सैकड़ों टुकड़े हो गए। वानर को मरा देखकर सभी देवी देवता बलराम जी पर फूलों की वर्षा करने लगे।